हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। आज के लेक्चर में जो हम लोग टॉपिक मेनली डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट बजट एंड इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि बजट का जो लॉजिक है ये है क्या। देखो, जब भी हम लोग बजट की बात करते हैं, ठीक है, बजट एक ऐसा टॉपिक है जो इंडिविजुअल बेसिस पे भी है, जिसको हम लोग कंज्यूमर्स बजट के नाम से जानते हैं, और जिसको हम लोग माइक्रो के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही बजट का जो कॉन्सेप्ट है वो मैक्रो लेवल पे भी पढ़ा जाता है, और जिसको आप लोग पढ़ोगे गवर्नमेंट बजट के नाम से इन द कोर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर बजट पूछे तो हम लोग गवर्नमेंट बजट के बारे में जवाब दें या कंज्यूमर बजट के बारे में बात करें। देखो, कंज्यूमर बजट जो है ये बेसिकली माइक्रो का टॉपिक है, क्योंकि इसका संबंध व्यक्तिगत तौर से कह सकते हो छोटे लेवल पे है। ठीक है, तो बात करते हैं कंज्यूमर बजट किसको कहा जाता है या मैक्रो के लेवल पे बजट किसको कहते हैं। तो कंज्यूमर बजट रेफर्स टू अ प्लानिंग मेड बाय द बायर टू स्पेंड हिज इनकम on the purchase of two commodity in such a manner so that he can make best use of his income। यानी उपभोक्ता बजट उसको कहा जाता है, एक तरह की प्लानिंग को कहा जाता है, जिसके तहत एक उपभोक्ता ये सुनिश्चित करता है कि वो किस तरीके से अपने पास मौजूद आय को, धन को, संपत्ति कह सकते हो या पैसा कह सकते हो, किस तरीके से खर्च करे दो वस्तुओं के अलग अलग रेट के ऊपर, अलग अलग दाम के ऊपर, ताकि उसका अधिक से अधिक वो यूज कर सके, अधिक से अधिक मुनाफा, अधिक से अधिक लाभ कमा सके। ठीक है, अपनी जरूरत को पूरा कर सके। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंज्यूमर बजट कहते हैं। ठीक है, इसको एक सिंपल केस से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक कंज्यूमर है जिसके पास पैसा है, या कह सकते हो इनकम है, कितना, 10 रुपया। ठीक है, एंड ही वांटेड टू बाय टू कॉमोडिटी एंड गुड एक्स इज अवेलेबल एट ₹1 पर यूनिट एंड गुड वाई इज अवेलेबल एट ₹2 पर यूनिट। ठीक है, चलिए देखिए इसमें तो ये जो इसके पास पैसा है, उसकी मदद से वो क्या खरीदना चाहता है वो हमारे सामने। तो देखिए पहला क्या पॉसिबिलिटी है, पहला पॉसिबिलिटी ये है कि वो पूरा का पूरा पैसा क्या करे, खर्च कर दे, किसके ऊपर, गुड एक्स के ऊपर। ठीक है, या गुड वाई को ही मान लेते हैं, पूरा का पूरा पैसा वो उसने किस पे खर्च कर दिया, गुड वाई के ऊपर। तो गुड वाई का कितना पीस मिलेगा, 5 पीस मिलेगा। गुड एक्स का कितना पीस मिलेगा, कुछ पैसा बचेगा ही नहीं, तो कहां से मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर दूसरी पॉसिबिलिटी की हम लोग बात करते हैं, बायर 2 पीस चाहता है खरीदना गुड एक्स का। ठीक है, तो उस केस में गुड वाई कितना मिलेगा उसको, 4 ही पीस मिलेगा। तीसरी पॉसिबिलिटी उसके सामने ये है कि वो 4 पीस खरीदना चाहता है गुड एक्स का। ठीक है, तो वैसे सूरत में
गुड वाई कितना मिलेगा, केवल 3 पीस मिलेगा, हाँ या ना। 3 2 जा 6, 6 रुपए खर्च, बचा उसके पास 4 रुपए, 4 रुपए में कितना पीस मिलेगा गुड एक्स का, 4 क्वांटिटी। अगली पॉसिबिलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 पीस इसका और 6 पीस इसका मिल सकता है, ठीक है। अगली पॉसिबिलिटी की अगर बात करें तो 1 पीस इसका और 8 पीसेस एक्स का मिल सकता है, यह हमारे पास नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हो गया। अगर पूरा पैसा बायर ने डिसाइड करा कि भाई हमको सिर्फ और सिर्फ एक्स वस्तु चाहिए तो 10 पीस मिल सकता है, और वैसे ही सूरत में वाई कितना मिलेगा, 0 पीसेस, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जो मेरे को दिख रहा है कि मैं खरीद सकता हूं एज अ कंज्यूमर, एज अ बायर, विद द हेल्प ऑफ माई सफिशियंट इनकम, ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो बहुत आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें आपका आता है फिर एक्स में है, वाई में 1 2 3 3 4 5, ओके। तो वी हैव सर्टेन पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पे हम लोग कैसे इसको खरीद सकते हैं, पहला पॉसिबिलिटी है कि भाई गुड एक्स का हम 0 पीस खरीद रहे हैं और गुड वाई का कितना खरीद रहे हैं, 5 पीस खरीद रहे हैं। ये हो गया मेरा पहला पॉसिबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी नंबर ए। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, गुड एक्स का मैं कितना पीस खरीद रहा हूँ, 2 पीस, तो वैसे सूरत में ये मेरे लिए दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 3 पीसेस गुड वाई का और 4 पीसेस गुड एक्स का, ये हो गया मेरे लिए तीसरी विकल्प। चौथा विकल्प हो गया इसके बाद और फिर आता है एफ, ठीक है। सारी पॉसिबिलिटीज को हम लोग ने देख लिया। अब इस चीज को हम लोग चाहें ठीक है, तो ये हमारे पास ये कर्व आ चुका है, ठीक है। अब इस चीज को अगर हम लोग चाहे तो आराम से देख के समझ सकते हैं कि यहाँ क्या हमको नजर आ रहा है कि अगर किसी एक चीज को बायर ज्यादा खरीदना चाहता है, सपोज अगर बायर एक्स को ज्यादा खरीदना चाहता है तो उस केस में वाई को क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा, ठीक है। बजट यही चीज दिखाता है। यहाँ पे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि अगर बजट कर्व, ये आपका बजट कर्व है, अगर दाईं ओर चला जाए, ठीक है, या बाईं ओर चला है, इससे क्या पता चलता है। तो अगर बजट कर्व, ये मान लेते हैं हमारा बजट कर्व है ए एफ, ये मेरा वो वाला है, अगर बजट कर्व खिसक के चला जाए A1 और F1 हो जाए, इसका मतलब क्या है, ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, यानी बायर का जो इनकम है वो बढ़ चुका है। बायर का इनकम बढ़ा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे फर्क ये पड़ेगा कि उसका परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, और जब परचेजिंग पावर बढ़ गया तो उस केस में क्या होगा, वो दोनों वस्तुएं ज्यादा खरीद सकता है। इसको ऐसे समझिए कि 10 रुपए की जगह पे अगर इनकम हो जाए 20 रुपया, तो अब क्वांटिटी भी क्या होगा, वो ज्यादा खरीद सकता है। और अगर 10 की जगह पे हो जाए 5 रुपया, तो बायर का परचेजिंग पावर क्या होगा, घट जाएगा, और वैसे सूरत में बजट लाइन हमको कैसा दिखेगा, बैकवर्ड शिफ्ट होते हुए दिखेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। बजट के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जो अगला कॉन्सेप्ट जिसको हमको समझना है, दैट इज इनडिफरेंस कर्व, ठीक है। इनडिफरेंस कर्व को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनडिफरेंस सेट को समझते हैं, ठीक है। तो
इसके लिए हम लोग एक सीधा सा तरीका इस्तेमाल करेंगे। पहले टेबल बनाना देख लेते हैं। ये हो गया कॉम्बिनेशंस। यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे गुड एक्स, यहाँ पे दिखाएंगे गुड वाई, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सेटिस्फैक्शन का। और फिर यहाँ हम लोग बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व के बारे में। ठीक है, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अबाउट देखिए, जब भी आप इसको बनाएगा, याद होगा आप लोग को जब पीपीसी बताया गया था तो वहां पे भी सेम सीक्वेंस था, बस यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज याद है, पीपीसी के केस में आप लोगों ने 0 से स्टार्ट किया था, यहाँ पे 0 को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, यहाँ स्टार्ट किया हम लोगों ने 10 20 30 40, इनफैक्ट इतना 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है सेम पीपीसी वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से, बस कुछ बातों को ध्यान रखना। जैसा मैंने कहा इसमें 0 का केस ही नहीं होता है, तो 0 ना लेके हम लोगों ने मिनिमम वैल्यू लिया। अब आप क्या करोगे, पीपीसी में याद होगा जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे तो डिफरेंस क्या होता, बढ़ते जा रहा था। यहाँ पे डिफरेंस को क्या करोगे, नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग जब पीपीसी में जा रहे थे तो क्या देखने को मिला था, डिफरेंस लगातार कम हो रहा था। यहाँ पे डिफरेंस बढ़ते जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए, ये हो गया मेरा 2, डिफरेंस कितने का है, 1 का है। अगली बार 4, डिफरेंस कितने का है, 2 का है। इसके बाद कर देते हैं 8, डिफरेंस कितने का है, 4 का है। इसके बाद कर देते हैं 6 या 8 कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 16। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग चाहें तो 10 का डिफरेंस कर देते हैं, दैट इज 26। इसके बाद दिल करे तो आप इसको 40 कर दो। यानी एज यू कैन सी कि जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस लगातार बढ़ते जा रहा है। और वहां पीपीसी में क्या देखने को मिला था कि डिफरेंस कम होते जा रहा था, राइट। तो ये बेसिक सा फंडा है जो आपको हमेशा याद रखना है। तो अब यहाँ पे हम लोग को नेमिंग कर देना है A B C D E F G। ठीक है, अब यहाँ समझिए लॉजिक क्या है। मान लेते हैं कि एक सीधा सा केस छोटे छोटे साइजेस में मान लेते हैं, बहुत ही जो दुनिया का सबसे छोटा पूरी होता है उस केस में अपने आप को इमेजिन कर लो, पूरी आने वाला। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपसे कहा गया कि भाई जितना आपको भूख है उस हिसाब से क्या खाना पसंद करोगे, तो आपने बोला कि वो जो इतनी छोटी छोटी साइजेस वाले जो पूरी पूरी के नाम पे जो भी आप बेच रहे हो वो मुझे 40 पीस दे दो और 1 कटोरी सब्जी दे दो। ठीक है, मेरा पेट भर गया, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा 100। ठीक है, बोला कि भाई अगर मैं ये नहीं दूं, सब्जी पूरी की जगह पे सब्जी थोड़ा सा बढ़ा दो तो क्या है, तो आपने बोला कि 2 कटोरी सब्जी दे दीजिए, इतना पूरी खा लेंगे, पेट भर जाएगा मेरा। ठीक है, तो अगेन पेट भर गया, यू विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। कहा गया कि नहीं ये भी नहीं दे सकते हैं और पूरी की क्वांटिटी घटाइए। ठीक है, तो आपने बोला कि ठीक है वैसी केस में 3 कटोरी कर दीजिए आप, तब मेरा पेट भर जाएगा, मेरा 100 सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आईसी कर्व है वो बेसिकली ये दिखाता है, आईसी कर्व इज अ curve that represents different combination of two commodity that offers same amount of satisfaction at all level। यानी एक आईसी कर्व के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन है वहां पे हर एक कॉम्बिनेशन में यू विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। दैट इज द नेचर ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, इसको ऐसे भी समझिए। मान लेते इसको भूल जाए तो थोड़ा सा नंबर ज्यादा हो गया तो बोलोगे सर इतना कौन सा दरिद्र किस्म का इंसान है जो इतना खाता है। ठीक है, चलो एक सिंपल सा केस कहते हैं। मान लेते हैं आपको भूख लगा हुआ है, ठीक है, भूख लगा हुआ है, उस केस में आपसे पूछा गया कि भाई कितना रोटी कितना सब्जी खाओगे, तो वहां आपने केस कह दिया कि भाई ठीक है मुझे 4 रोटी दे दो 1 कटोरी सब्जी दे दो, मेरा पेट भर जाएगा। पेट भर गया यानी कितना सेटिस्फेक्शन, तृप्त हो गया, 100 सेटिस्फेक्शन। मैंने बोला कि ठीक है यार थोड़ा सा रोटी तो कम बना हुआ है, बताओ थोड़ा बैलेंस कर सकते हो, और कोई विकल्प नहीं है। तो आपने बोला कि ठीक है रोटी है काम कीजिए, कम है तो सब्जी बढ़ा दीजिए। ठीक है, कितना, तो तुमने बोला कि 2 रोटी दे दिए 2 कटोरी सब्जी दे दिए, मेरा पेट उतना में भर जाएगा। और
मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी, मेरे को 100 सेटिस्फैक्शन मिल। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी डिमांड कर रहे हो, पर्पस क्या है? पेट भरना। ठीक है, पर्पस क्या है? अपने आप को सेटिस्फाई करना। तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक लेवल आप खुद डिसाइड कर रहे हो। ठीक है, दैट इज योर कॉल। तो उस केस में क्या होता है, ये डिजायर है। ये क्या है? डिजायर है। और जब आपने बजट की बात किया था, तो बजट क्या है? आपका औकात है। तो जब एक इसको ऐसा समझिए कि जब आप बाजार जाते हो, तो बाजार में बहुत से सपने लेके जाते हो। क्या सपने लेके जाते हो? कि भाई मेरे को ये चीज इतना और ये चीज इतना मिल जाए। सोचिए क्या, अगर इतना नहीं तो वो वाला पहला सामान थोड़ा सा कम मिल जाए तो दूसरा वाला थोड़ा ज्यादा मिल जाए, आया ना? या ये कम मिल जाए तो ये थोड़ा ज्यादा मिल जाए। ये सपने लेके आप गए हो। ठीक है, और औकात क्या होता है? जहां पे जो आपका रियल परचेजिंग पावर है। तो जब आपका डिजायर आपके औकात के साथ मैच कर गया, आप संतुलन में हो गए। आगे जाके ये भी हम लोग को पढ़ना है। तो वही चीज समझिए कि जो बजट हमने पढ़ा है, ये औकात की बात कर रहा है, परचेजिंग पावर की बात कर रहा है। ठीक है, हाउ मच अ कंज्यूमर कैन बाय। ठीक है, वही दूसरी ओर अगर आप इंडिफरेंस कर्व की बात करते हो, तो इट इज अ डिजायर। ठीक है, और ये सारा क्या है? डिजायर ऑफ अ बायर है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये उसके सपने हैं। ठीक है, उस केस में क्या होगा, जो भी इसकी इच्छा में से कुछ भी मिल जाए वो संतुष्टि है। इसीलिए कहा जाता है कि आईसी कर्व रिप्रेजेंट्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट ऑफर सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन एट ऑल कॉम्बिनेशन। चाहे कुछ भी मिले, समझ में आ रहा है? कुछ भी मिले, यू विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, चाहे वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो। तो इसी चीज को हम लोग डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो जो नॉर्मली बिहेव कर रहा है, जिसमें सीक्वेंस प्रॉपर वे में जा रहा है, उसको आप एक्स एक्सिस पे दिखा दो, दैट इज गुड एक्स। इसमें हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6, इट इज स्टिल 7। ठीक है। इसके बाद इसमें है कितना, 40 तक गया है, तो 5 का ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पॉसिबिलिटी नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? तो बहुत सिंपल सा तरीका है। करेंगे क्या? देखिए, पहला पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या आ रहा है, पहला कॉम्बिनेशन, जब हम लोग गुड एक्स खरीद रहे हैं 1 पीस, तो इसका मिल रहा है 40 पीस की इच्छा है। क्योंकि दो कॉमोडिटी आप सोचने खरीदने के लिए बाजार गया हो, तो आप क्यों चाहोगे कि हमको कोई सामान जीरो मिले? ठीक है, तो जीरो वाला केस इसमें लागू ही नहीं होता है। ये पहला पॉसिबिलिटी हो गया। दूसरा पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, 2 पे 26। तो यहाँ पे 25 से थोड़ा सा ऊपर हम लोगों ने दिखा दिया इसको, ये मेरे लिए 26 का केस है। ये हो गया बी। तीसरा क्या है, 3 पे 16। तो 15 से थोड़ा सा ऊपर हम लोग बढ़ जाते हैं, 3 पे 16। ठीक है, इसके बाद 4 पे है 8, तो 4 पे है 8। इसके बाद कितना है, 5 पे है, ओहो, जब 3 है तो 16 है। ठीक है, गुड एक्स 4 है, तो ये है 8। 4 पे 8। इसके बाद 5 पे है 4, 5 पे 4। 6 पे है 2, 6 पे है 2। 7 पे है 1। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंटेशन हो गया। अब इस चीज को अगर हम लोग चाहें तो आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बन गया हमारा इंडिफरेंस कर्व। ठीक है,
अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करते हुए आगे मैं कुछ चीजें और बताता हूं, पहले समझ लीजिए। इनडिफरेंस कर्व क्या हम लोगों ने बात किया था, तो इनडिफरेंस कर्व इज अ कर्व दैट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट ऑफर्स सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर मान लेते एज अ बायर आपने डिसाइड किया कि मुझे ये वाला कॉम्बिनेशन चाहिए, यहां पे भी आपको 100 सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगर आपको ये वाला कॉम्बिनेशन मिल गया, सेटिस्फाई हो गया। यानी आप दिमाग में लेके चले थे, इसको ऐसे समझिए ना कि आप बाजार गए हो, ठीक है, आप अपने दुकान के लिए कोई सामान खरीदने गए हो, दिमाग में था कि भाई 40 पीस मुझे मिल जाए वाई और 1 पीस मिल जाए एक्स, मैं खुश हूं। या फिर 26 पीस मिल जाए मुझे वाई और वैसे केस में एक्स मिल जाए मुझे 2 पीस, तभी भी मैं खुश हूं। 16 पीस अगर मुझे वाई मिल रहा है तो वैसे केस में 3 मुझे मिलना चाहिए। यानी ये सपने लेके आप बाजार जा रहे हो, और जो आपके सपने हैं वो आपके खुद के हैं, यानी ऑब्वियस सी बात है हर एक लेवल पे आपको सेटिस्फैक्शन सेम ही मिलेगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपका डिजायर है। ठीक है, तो यहां पे इसीलिए कहा जाता है कि यू विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसी चीज को अब आगे देखिए, मान लेते हैं कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रॉपर्टी बताइए क्या पीपीसी का, तो पहला प्रॉपर्टी अगर देखा जाए, सॉरी आईसी का, प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी हमारे पास क्या नजर आया है, तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो जब हम लोग आईसी कर्व बनाते हैं तो बनाने के क्रम में हमारा, जैसे पीपीसी हमने बनाया था तो वो भी क्या था, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो डाउनवर्ड स्लोप है। और डाउनवर्ड स्लोप होने का रीजन क्या होता है, तो रीजन यही होता है, कोई भी चीज डाउनवर्ड स्लोप हम लोग कर्व में इसलिए दिखता है क्योंकि ये दिखाता है कि अगर if you want to have more number of units of one commodity you will have to sacrifice the number of another commodity। यानी अगर किसी एक वस्तु की ज्यादा क्वांटिटी आप चाहते हो तो दूसरे वस्तु की क्वांटिटी के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उस वस्तु को त्यागना पड़ेगा, तभी दूसरी वस्तु आपको ज्यादा मिल सकती है। ऐसा नहीं होता है कि दोनों आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि संसाधन क्या है, सीमित है। तो पहला कारण ये हो गया कि जो आईसी कर्व है ये स्लोप डाउनवर्ड होता है, रीजन मैंने अभी जस्ट बताया है। दूसरा अगर हम लोग रीजन देखें, दूसरा जो रीजन है वो इट इज कॉन्वेक्स। आप देख रहे होगे कि अगर आईसी कर्व का नेचर आप देखो, इस पॉइंट से यहां से आप देखो तो आईसी कर्व बेसिकली ऐसा दिखता है हम लोग को, हाँ या ना। और ये कॉन्वेक्स क्यों है, इसके पीछे रीजन देखिए। आपको याद होगा कि जब आप लोगों ने पीपीसी के बारे में पढ़ा था तो वहां पे मैंने बताया था कि जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो, वो तो बनाने का तरीका हो गया, लेकिन पीपीसी में याद कीजिए, ऊपर से जब आप नीचे की तरफ जाते हो, मूवमेंट करते हो, तो आपका जो एमआरटी है वो लगातार क्या होता है, बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो दैट वाज द रीजन, increasing MRT was the reason due to which PPC was concave to the point of origin। लेकिन यहां पे अगर आप देखो आईसी कर्व में, तो अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो पीपीसी के विपरीत यहां पे क्या हो रहा है, जो गैप हो रहा है, जो डिफरेंस हो रहा है, वो लगातार क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। यानी डिक्रीजिंग एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जो हो रहा है वो थोड़ा सा घटते जा रहा है। और उसी वजह से क्या देखने को हमको यहां मिल रहा है, ये कॉन्वेक्स नेचर का दिख रहा है। ठीक है, उम्मीद करते कि यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अब आते हैं इसके तीसरे पहलू के ऊपर, थर्ड जो आपको प्रॉपर्टी नजर आ रहा है वो क्या है, जो आईसी है नेवर टच एनी एक्सेस। यानी जो आपका आईसी कर्व है, इनडिफरेंस कर्व है, वो कभी भी किसी भी एक्सेस को टच नहीं करता है। क्यों नहीं करता है भाई, सिंपल सा रीजन है। इधर देखिए, इस चीज को याद होगा कि पीपीसी जो हम लोग देखे थे उसमें क्या होता है, कई बार प्रोड्यूसर ये डिसाइड करता है कि भाई मुझे केवल और केवल एक वस्तु को प्रोड्यूस करना है, दूसरे वस्तु को बिल्कुल प्रोड्यूस ही नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो वैसे केस में क्या होगा, दूसरा वस्तु आपका जीरो लिए हो। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं। आप बाजार जा रहे हो दो वस्तु खरीदने के लिए, और अगर आपने केवल एक वस्तु खरीदा है तो वो दो वस्तु की कैटेगरी में कैसे आएगा। तो वैसे ही आईसी कर्व इज ऑल अबाउट द सेटिस्फैक्शन दैट अ कंज्यूमर विल रिसीव फ्रॉम टू कॉमोडिटी, एंड इफ वी आर टेकिंग जीरो तो टेक्निकली हम लोग केवल एक ही वस्तु को यूज कर रहे हैं, हाँ या ना।
तो यहाँ पे बेसिकली जीरो वाला लॉजिक लागू नहीं होता है, इसीलिए ये कभी भी कोई एक्सेस को टच नहीं करेगा। फिर अगला जो प्रॉपर्टी हम लोग देखें वो क्या होता है, हायर आईसी shows हायर सेटिस्फैक्शन। अब इसको समझिए कैसे, मान लेते हैं ये मेरा आईसी है शुरुआत वाला, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया आईसी। इसमें 3 कॉम्बिनेशन में दिखा रहा हूं, ये और ये, ठीक है। आपको अभी ऑलरेडी पता है कि हर एक लेवल पे यू विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब मैं एक आईसी यहां बना दूं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहां पे एक पॉइंट ये हो गया, यहां पे एक पॉइंट ये हो गया, यहां पे एक पॉइंट ये हो गया। टेक्निकली एक बात बताओ, इसका सेटिस्फैक्शन अगर यहां पे हर एक पॉइंट पे 100 सेटिस्फैक्शन मिल रहा था तो यहां पे 100 से ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि टेक्निकली अब आपको सामान इसमें क्या हो रहा है, इस वाले पॉइंट में इससे ज्यादा सामान मिल रहा है, हाँ या ना। सेम वैसे ही यहां पे भी देखोगे तो यहां पे इतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, यहां पे आपको इतना इतना सामान मिल रहा था एक का और इतना दूसरे का, लेकिन इस वाले पॉइंट पे क्या कह रहा है, इस वाले पे कह रहा है कि ठीक है आपको एक सामान तो उतना ही मिल रहा है लेकिन दूसरा तो सामान ज्यादा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो टेक्निकली देखा जाए तो दो आईसी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं दिखाता है, ठीक है, वो अलग अलग दिखाता है। और जितना ज्यादा वो एक्सेस से दूर रहेगा वो उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन को दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी अब आपको ज्यादा मिल रही है। क्लियर? इसके बाद आता है different ICs never touch or intersect each other। मान लेते हैं भाई हम लोग कहते हैं कि दो आईसी है, एक है आईसी 1 और एक है हमारा आईसी 2, ठीक है, और कह रहे हैं कि दोनों क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो भाई एक बात बताओ, इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट पे दोनों बराबर है, दोनों बराबर है इसका मतलब क्या है, दोनों से सेटिस्फैक्शन सेम मिल रहा है, जो टेक्निकली पॉसिबल है नहीं, क्योंकि दो डिफरेंट आईसी कर्व दो डिफरेंट सेटिस्फैक्शन को दिखाता है और ऐसा कतई नहीं हो सकता है कि दो आईसी कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, क्योंकि वो उसके नेचर के अगेंस्ट होता है। तो दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू आईसी कर्व। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। और इस चीज को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, जो शेयर पीडीएफ किया जाए, पीपीटी और पीडीएफ जो आप लोग के पास जाएगा फॉर द रिवीजन एंड द कंप्लीशन, उसको थोड़ा सा सीरियसली उसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट अस। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।